फॉर आईवीएफ, जैसे अभी दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबरें चल रही है, विच इज़ अ कंट्रोवर्सी कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सरोगेसी कराई है, बट बेबी बम तो कहीं की फोटोज में दिख रहा था। बट दैट कैन बी एन आर्टिफिशियल बेबी बम्प, ट्रू। सो इट कैन बी एनीथिंग। तो उसमें अगेन ये फिगर वाला कहानी होती है। एग्जैक्टली, अब दीज आर हीरोइंस, इनको अगर अपनी फिगर मेंटेन रखनी है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली फैट अक्यूमुलेशन तो होता है आपकी बॉडी से। हे सभी लोगों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण के प्रेगनेंसी विवाद के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में रेनाउंड डॉ गौरी अग्रवाल से। तो बने रहिए हमारे साथ। फरवरी 2024 में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने फैंस को खुशी की खबर दी कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। ये खुशखबरी सबने बड़े जश्न के साथ मनाई, खासकर दीपिका के प्रेगनेंसी ग्लो और बेबी बम्प को देखकर, जो उन्होंने विभिन्न इवेंट्स पर फ्लॉन्ट किया। लेकिन जैसे कि किसी सेलिब्रिटी न्यूज़ को लेकर हमेशा होता है, कुछ लोग इस पर इतनी खुश नहीं थे। दीपिका ने जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, इंटरनेट पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उन्हें फेक प्रेगनेंसी और फेक बेबी बम्प का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रमोशनल इवेंट से कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें लोगों ने उनके बेबी बम्प के बारे में कई कमेंट्स किए। एक यूज़र ने कमेंट किया, इट्स ए फेक बेबी बम्प सरोगेसी। दूसरे ने कहा, क्या हाई हील्स पहनना खतरनाक नहीं है जब बेबी बम्प हो? और किसी ने बस इतना कहा, फेक बेबी बम्प। हैरान करने वाली बात ये थी कि दीपिका को इंटरनेट के कुछ कोनों से शक और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने उनकी प्रेगनेंसी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया, उनके बेबी बम्प की वेयरिंग विजिबिलिटी और उनके एक्टिव शेड्यूल को पॉइंट आउट किया। इन सब बेसलेस रूमर्स के बावजूद दीपिका ने ग्रेस के साथ सब संभाला और सीधे तौर पर ट्रोलिंग का जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अपनी अपकमिंग फिल्म कल की टुलसी एज 98 एडी पर काम करती रही, जिसमें वह प्रभास और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं एक ऐसे इंसान पे जो फर्टिलिटी फील्ड में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स ले रहे हैं, डॉ गौरी अग्रवाल। डॉ अग्रवाल एक रिस्पेक्टेड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ क्लिनिक्स की फाउंडर हैं। अपनी बहन के आईवीएफ स्ट्रगल्स से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना करियर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को एक्सेसिबल बनाने में डेडिकेट कर दिया। हालांकि डॉ अग्रवाल ने स्पेसिफिकली सेलिब्रिटी प्रेगनेंसीज पे कमेंट नहीं किया, उन्होंने ब्रॉडर टर्म्स में सरोगेसी के बारे में ज़रूर बात की है। उनका मानना है कि सरोगेसी एक ऑप्शन है जो किसी भी फैमिली बनाने वाले के लिए अवेलेबल है, सिर्फ रिच और फेमस के लिए नहीं। उनके क्लिनिक्स एक रेंज ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि वे इंडिया के विविध पेशेंट बेस को सर्व कर सकें। दीपिका की बात करें तो नेगेटिविटी के बावजूद उनके फैंस और वेल विशर्स ने इमेंस सपोर्ट दिखाया है। एक्ट्रेस श्रुति सेठ और कई और सेलिब्रिटीज़ ने उनकी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट किया, ऑनलाइन ट्रोल्स को पॉजिटिव मैसेजेस से काउंटर किया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने पेरेंट बनने के लिए सरोगेसी को एम्ब्रेस किया है, जिसमें शामिल हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपने पहले बच्चे को सरोगेसी के थ्रू 2022 में वेलकम किया। प्रीति जिंटा और उनके हस्बैंड जीन गुडैनफ ने 2021 में ट्विंस जय और जिया को सरोगेसी से पैदा किया। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने दूसरे बच्चे समीशा को सरोगेसी से 2020 में वेलकम किया। सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डेनियल वेबर ने ट्विंस अशेर और नोह को सरोगेसी से 2018 में पैदा किया। शाहरुख खान और गौरी खान ने अपने बेटे अबराम को सरोगेसी से 2013 में पैदा किया। करण जौहर ने सिंगल पेरेंट बनकर ट्विंस रूही और यश को सरोगेसी से 2017 में पैदा किया। एकता कपूर ने अपने बेटे रवि को सरोगेसी से 2019 में सिंगल मदर बनकर वेलकम किया। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ जैसे प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी, शाहरुख खान, करण जौहर और एकता कपूर ने ओपनली अपने सरोगेसी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। अपनी जर्नीज डिस्कस करके उन्होंने सरोगेसी के आसपास के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को बस्ट किया है और सरोगेट मदर्स के एक्सप्लॉयटेशन जैसी कंसर्न्स को एड्रेस किया है। इस ओपननेस ने सरोगेसी को सोशली एक्सेप्टेबल और लेस टैबू बनाने में मदद की है। अब चलिए लीगल साइड की बात करते हैं।
2021 में पास हुआ सरोगेसी रेगुलेशन बिल ने सरोगेसी इंडस्ट्री में मच नीडेड ओवरसाइट और रेगुलेशन ले आई। सेलिब्रिटीज़ के इस लेजिस्लेशन के लिए सपोर्ट वॉइस करने से इस प्रैक्टिस को नॉर्मलाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। उनके एडवोकेसी ने एथिकल सरोगेसी प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया और सिग्निफिकेंट लीगल रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूट किया। बॉलीवुड स्टार्स ने पेरेंटहुड के आसपास सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स को भी चैलेंज किया है। सरोगेसी को एम्ब्रेस करके उन्होंने दिखाया है कि फैमिली बनाने के कई डाइवर्स पाथ्स हो सकते हैं। उनकी स्टोरीज ने कई लोगों को सरोगेसी कंसिडर करने के लिए एम्पावर किया है, बिना स्टिग्मा का डर रखे, ये अंडरलाइन करते हुए कि फैमिली लव और कमिटमेंट के बारे में होती है, चाहे वो कैसे भी फॉर्म हुई हो। लेकिन ये सब इतना स्मूथ नहीं रहा। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बावजूद सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने सरोगेसी को ऑप्ट किया, उन्हें सिग्निफिकेंट पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। फिगर्स जैसे प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, आमिर खान और शिल्पा शेट्टी को बैकलैश और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्रिटिक्स, जिनमें लेखक तस्लीमा नसरीन शामिल हैं, ने इन सेलिब्रिटीज़ पर आउटसोर्सिंग, चाइल्ड बर्थ और गरीब महिलाओं को सरोगेट्स के तौर पर एक्सप्लॉइट करने का इल्ज़ाम लगाया और सरोगेसी को एक सेल्फिश और नार्सिसिस्टिक चॉइस कहा। सरोगेसी ने इन सेलिब्रिटीज़ के लिए डिसप्रपोर्शनेट पब्लिक स्क्रूटनी अट्रैक्ट की है कंपेयर्ड टू अदर पर्सनल चॉइसेस जैसे अडॉप्शन, मैरिज या फैमिली प्लानिंग। जबकि उनके दूसरे डिसीजंस अक्सर सेलिब्रेट किए जाते हैं, सरोगेसी एक कंटेंशियस इशू बनी रहती है। पब्लिक इन सेलिब्रिटीज़ को फैमिली बिल्डिंग डिसीजंस के मामले में हायर मॉरल स्टैंडर्ड पर होल्ड करती है, जो सरोगेसी को यूनिकली स्टिग्मेटाइज्ड प्रैक्टिस बना देती है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें फॉर मोर अपडेट्स। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। आप सरोगेसी और सेलिब्रिटीज़ के रोल के बारे में क्या सोचते हैं जो इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।